Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट में 4th ग्रेड पोस्ट या ग्रुप डी पोस्ट के बारे में। हाई कोर्ट में ग्रुप डी की पोस्ट के लिए या 4th ग्रेड पोस्ट के लिए बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं। अब बहुत से कैंडिडेट को हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आती है कभी तो 4th ग्रेड के नाम से आती है, कभी ग्रुप डी के नाम से आती है। तो बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन रहता है कि ये कौन से ग्रुप की वैकेंसी है या ये दोनों एक होती हैं या डिफरेंट होती हैं, क्योंकि पहले कुछ समय पहले राजस्थान स्टेट से वैकेंसीज रिलीज़ हुई थी। उस वीडियो पर मुझे ये कमेंट रिसीव हुए हैं। तो अभी हाल ही में एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें अगेन इसी तरह से वैकेंसीज़ मेंशन की गई हैं। तो मैंने सोचा पहले आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे हाई कोर्ट में ग्रुप डी या ग्रेड 4th ग्रेड की जो पोस्ट है इसके बारे में डिटेल में। तो ग्रुप डी कहें या 4th ग्रेड कहें, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि क्या ये दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं, तो ये दोनों सेम होती है। आप 4th ग्रेड कहें या आप ग्रुप डी कहें, ये दोनों सेम होती है। अब बात आती है कि इनके ये जो क्योंकि ग्रुप डी और 4th ग्रेड हो गया, लेकिन ये पोस्ट कौन सी होती है, तो ये जो पोस्ट होती है ये होती है प्यून की, चपरासी की। और हाई कोर्ट में प्यून की वैकेंसी के लिए बहुत से कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बड़ी संख्या वैकेंसीज आती हैं प्यून पोस्ट के लिए। और ये जो वैकेंसी आती है ये परमानेंट भर्ती रहती है, इसमें मेल फीमेल सभी एलिजिबल होते हैं। क्वालिफिकेशन में मिनिमम 10th पास होता है, बाकी अगर आप 12th हैं, ग्रेजुएट हैं और अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओके तो अभी जैसा मैंने बताया अभी हाल ही में एक नोटिस रिलीज़ हुआ है, हम उसको कवर करेंगे जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई हुई है। हम इसको कह सकते हैं कि बम्पर भर्ती 10वीं पास कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है 5,500 से ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं और ये भर्ती आपकी परमानेंट है, स्थायी भर्ती है। तो अभी हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू सारी जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप इस साल एलिजिबल हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए वेट कीजिए, क्योंकि लगभग ये वैकेंसीज देखें तो 1 साल या 2 साल में रिलीज़ होती रहती हैं। ओके तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया ग्रेड 4th कहें या ग्रुप डी कहें, ये जो पोस्ट है इस पोस्ट का नाम यहाँ पर होता है, ये पोस्ट है यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कि चपरासी या हम प्यून कह सकते हैं। सो ये पोस्ट आपकी रहेगी एंड ये परमानेंट भर्ती है। तो परिवीक्षा अवधि यहाँ पर 2 साल की आपकी रहेगी। जब तक ये परिवीक्षा अवधि रहती है तब तक तो आपको 12,400 पर मंथ मिलता है। जैसे ही ये आपकी परिवीक्षा अवधि या प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है 2 साल का, उसके बाद जब आपकी स्थायी भर्ती होती है तो आपकी सैलरी लेवल 1 से बनती है। 17,700 से 56,200 पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी बनती है। अब अगर हम क्वालिफ़िकेशन देखें तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम 10th पास रहती है। बाकी अगर आप 12th भी हैं, ग्रेजुएट हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो वैकेंसी है स्टेट लेवल पर वैकेंसी रिलीज़ की जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। एंड अगर हम अभी देखें तो ये राजस्थान स्टेट से एक और न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, तो अन्य स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन वो जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। जनरल कैटेगरी में आपको आवेदन करना होगा। मेंटली एंड फिजिकली फिट होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो प्यून पोस्ट के लिए एज 18 से 40 वर्ष रखी जाती है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपकी एज 1 जनवरी 2026 से देखी जाएगी। बाकी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये चार्ट अभी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है। आप किसी भी स्टेट से वैकेंसीज आएँ, किसी भी स्टेट से, सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू लिया जाता है।
रिटन एग्जामिनेशन आपका 2 घंटे का रहेगा, जो कि 10th लेवल का एग्ज़ाम रहता है। MCQs टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहते हैं, जो सही है वो आपको टिक करना होता है। जो क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं वो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और जिस स्टेट की वैकेंसी है उस स्टेट की संस्कृति से, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि आप वहाँ की जीके, उस स्टेट की, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जीके को आप कवर कीजिएगा। टोटल यहाँ देखें तो 85 क्वेश्चंस किए जाते हैं, 85 मार्क्स के। 85 प्रश्न पूछे जाएंगे 85 नंबर के, और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। और इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट। तो अभी 2025 में अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, उसमें आपका 27 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 26 जुलाई रहेगी। 27 जून से 26 जुलाई आपको पूरा 1 महीने का समय दिया जा रहा है आवेदन करने का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। सो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो जैसा मैंने बताया ये वैकेंसी राजस्थान स्टेट से रिलीज़ की गई है। तो आप राजस्थान हाई कोर्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं और उस वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकेंगे। टोटल वैकेंसीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में 244 वैकेंसी है, ठीक। फिर यहाँ पर ये 4th एम्प्लॉयज़, यहाँ राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी में वैकेंसी है 18। इस तरह से ये यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अलग अलग ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज़ हैं 4784। तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें 5500 प्लस वैकेंसी हैं। 5500 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट जो भी ग्रुप डी पोस्ट के लिए या प्यून पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो उनके लिए अच्छा मौका है। बम्पर भर्ती है। आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।